नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन मॉड्यूल ईडीपी में आज एंटरप्रेन्योर सेक्शन में हम बात करेंगे अचीवमेंट, मोटिवेशन एंड एटीट्यूड बिल्डिंग्स की। ये तीनों ही चीज़ें एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इनको कैसे बढ़ाया जा सकता है अपने अंदर, इन स्किल्स को किस तरह से इम्प्रूव किया जाता है या किया जा सकता है, इन चीज़ों पे आज हम बात करेंगे अपनी इस प्रेजेंटेशन के थ्रू। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो इस बात की होनी है कि बेसिक क्वेश्चन क्या है। हमारा बेसिक सवाल है व्हाट इज़ मोटिव। मोटिव है क्या, और इस बात का आंसर जान लेना, समझ लेना, उन बहुत जो डिफरेंट हमारे मोटिव्स हैं उनको कैरेक्टराइज करने के पहले जानना ये ज़रूरी हो जाता है कि मोटिव आखिर है क्या। मैं अगर मोटिव की बात करूं तो हम पूरे ह्यूमन अगर पर्सनालिटी को रीड करते हैं तो उसमें बहुत सारी साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं। मोटिव एक साइकोलॉजिकल नीड्स है। मोटिव एक साइकोलॉजिकल नीड है जो किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमारे बहुत सारे विचार होते हैं, हमारे बहुत सारे दृष्टिकोण होते हैं, बहुत सारी मनोवैज्ञानिक चीज़ें हमारे अंदर चलती हैं, जिसमें एक ये भी चीज़ है जिसको आप मोटिव कहते हैं। अब बात करते हैं एक एंटरप्रेन्योर के साथ इस बात को रिलेट करके। एक एंटरप्रेन्योर के लिए एक मोटिव का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और सबसे बड़ा मोटिव एक एंटरप्रेन्योर के लिए क्या हो सकता है? अचीवमेंट। जी हाँ, किसी चीज़ को, किसी लक्ष्य को हासिल करना, कोई एक बहुत बड़ा अचीवमेंट लेना, अपनी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी चीज़ को पा लेना, ये एक एंटरप्रेन्योर का मोटिव हो सकता है। अचीवमेंट, मोटिवेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन अर्ज एज एन इंडिविजुअल टू डू समथिंग न्यू, unique, and urge to excel in what he or she does and a long time involvement. हमारे अंदर एक उत्सुकता होती है, एक उत्कंठा होती है चीज़ों को जानने की, और अगर हम किसी फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब हम एक्सेल करना चाहते हैं तो इसका मतलब यही है कि हम किसी बहुत बड़े लेवल पर जाके किसी भी बात को या किसी भी लक्ष्य को अचीव करना चाह रहे हैं। अगर ये अचीवमेंट की मोटिव हमारे अंदर है तो डेफिनेटली सक्सेसफुल होने पर एक सेटिस्फैक्शन भी हमारे अंदर होगा। अचीवमेंट, मोटिवेशन इज नेसेसरी फॉर एनी चेंज इन एन इंडिविजुअल। अगर हम अपने अंदर की चीज़ों को बदलना चाहते हैं और चाहते हैं साथ ही साथ हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट हो वो उससे प्रभावित हो, चीज़ें पॉजिटिव हों, तो हमारे अंदर ये एक मोटिव होना, किसी भी एंटरप्रेन्योर के अंदर ये एक मोटिव होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर हमारे अंदर ये चीज़ नहीं होगी कि हमें अपने इस काम से एक लक्ष्य को अचीव करना है या कोई बहुत बड़ी चीज़ को अचीव करना है, तो शायद एक बहुत एकात्मकता सी जो किसी चीज़ में चलती है वो चलती रहेगी, एक मोनोटोनस काम हो जाएगा, और ना तो हम उस काम को एंजॉय कर पाएंगे, ना ही हमारे रिजल्ट्स उतने अच्छे हो पाएंगे जो कि उस काम के लिए ज़रूरत रखते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि सपोज आई डू नॉट हैव अचीवमेंट मोटिवेशन, कैन आई डेवलप इट? कोर्स, अगर हमारे अंदर ये एक अचीवमेंट का मोटिवेशन नहीं है, कई बार कोई एंटरप्रेन्योर, हम में से कोई भी एक किसी काम को शुरू करता है तो ये सोच के नहीं करता। एक स्टूडेंट की मैं बात करूं तो वो ये नहीं सोचता है कि मुझे 85% लाने हैं या 90% लाने, लेकिन बस एक बात शुरू कर देता है, एक पढ़ाई शुरू कर देता है, अपने रूटीन के साथ उसको फॉलो करने लगता है। लेकिन कहीं एक चीज़ आती है अचानक उसके सामने जो उसको एक किक दे जाती है, जो उससे कहती है कि नहीं, हमको एक पर्टिकुलर इस चीज़ को, इस गोल को अचीव कर लेना है। एक अचीवमेंट की स्पार्क आती है उसके अंदर। और सेम यही होता है जब एंटरप्रेन्योर्स के नज़रिए से बात करते हैं। अगर हमारे अंदर ये स्पार्क नहीं है, अगर हमारे अंदर ये एक मोटिव नहीं है, तो हम इसको डेवलप कर सकते हैं। येस, वी कैन डेवलप इट। अब इसका जवाब हर तरह से हाँ हो सकता है, हर तरह से हाँ होना चाहिए। मोटिवेशन की अपनी थ्योरीज हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, साइकोलॉजी का एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट और टॉपिक है ये मोटिवेशन, जिसके बहुत सारे पहलू होते हैं, बहुत सारी थ्योरीज डिफाइन की गई, बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बहुत स्टडीज़ की इन चीज़ों पे। और जो बिहेवियर होता है वो आपका मोटिवेशन पे बहुत डिपेंड करता है, आप लाइफ में क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं। और इस मोटिवेशन की 3 कैटेगरीज निकल कर आती हैं जो हमारे थ्योरिस्ट हैं या जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उनके नज़रिए से। पहला है द नीड फॉर अचीवमेंट, दूसरा है द नीड फॉर पावर, एंड तीसरा है द नीड फॉर अफिलिएशन। तीनों के बारे में
थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि है क्या। यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो तीनों ही चीज़ें मैंने आपको बताई, द नीड फॉर अचीवमेंट, द नीड फॉर पावर एंड द नीड फॉर एफिलिएशन, ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, एकदम अलग कैरेक्टरिस्टिक्स रखती हैं। हर बार जिस पे भी बात होती है, जिस टॉपिक पर भी बात होती है, वो अपने आप में बहुत सारे एस्पेक्ट्स लेकर आता है। अगर मैं द नीड फॉर अचीवमेंट की बात करूँ तो ये अपने वर्क प्लेस पर बहुत अच्छा काम करने की और एक्सीलेंस को पाने की चाहत रखती है। दिस मोटिव इन्फ्लुएंसेस अ पर्सन टू सेट अ गोल, टेक इनिशिएटिव, सीक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स टू अचीव दैट गोल। यानी कि अगर हमारे अंदर अचीवमेंट की मोटिव है तो हम एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की हमारे अंदर कैपेबिलिटी होगी, बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करने का हमारे अंदर एक जज्बा होगा, और साथ ही साथ बहुत अच्छा काम करने का और उस गोल को अचीव करने के लिए एक शिद्दत होगी। नीड फॉर पावर की मैं बात करूं तो नीड फॉर पावर डिस्क्राइब्स द बिहेवियर एंड डिजायर टू कंट्रोल, इन्फ्लुएंस और हैव एन इम्पैक्ट ऑन अदर्स। पावर यानी शक्ति, शक्ति से ही सीधी सीधी चीज़ें रिलेट हो रही हैं कि हमारे अंदर एक डिज़ायर है, एक इच्छा है कि हम लोगों को कंट्रोल करें और उनको इन्फ्लुएंस करें, और साथ ही साथ इम्पैक्ट यानी कि हमारा असर दूसरों के ऊपर पड़े। ये तीनों चीज़ें नीड फॉर पावर के अंदर आती हैं। द नीड फॉर एफिलिएशन डिस्क्राइब्स द डिज़ायर टू एस्टेब्लिश, मेंटेन और रिन्यू इफेक्टिव रिलेशनशिप्स विद अदर। यहाँ ये चीज़ बिल्कुल अलग हो जाती है। यहाँ पर हम जो बहुत असरदार हमारे रिलेशनशिप्स हैं उनको हम मेंटेन करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, या फिर उनमें कुछ नयापन लाना चाहते हैं। ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में हमेशा जुड़ के चलती हैं। अब मैं रिसर्च की तरफ जाती हूँ। बहुत सारी रिसर्च होती हैं दुनिया में, बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर बहुत सारे एस्पेक्ट्स नए नए निकलते हैं जो हमारे लिए, हमारी लाइफ्स के लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, हमारे वर्क प्लेस के लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो रिसर्च कहती है कि जो हमने अभी आपको चीज़ें बताई वो तो थी ही, लेकिन अब मैं आपको कुछ मोटिव्स बताऊंगी और कुछ मोटिव्स से रिलेटेड बिहेवियर बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और एक एंटरप्रेन्योर को हेल्प करते हैं उसके पर्सनल या फिर जो आपका वर्किंग बिहेवियर है उसके अंदर, या उसको विकसित करने में या उसको डेवलप करने में आपके लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। सबसे पहली बात, हाई नीड फॉर अचीवमेंट। आपके अंदर एक अचीवमेंट की चाहत होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी चीज़, नीड फॉर इंडिपेंडेंस। अगर मैं एंटरप्रेन्योर्स की बात करूं तो हमारे अंदर एंटरप्रेन्योर बनने की चाहत जागती ही तब है जब हम स्वतंत्रता के साथ काम करना चाहते हैं, कुछ अपना काम करना चाहते हैं। तो ये जो इंडिपेंडेंस की नीड है, एक आज़ादी के साथ काम करने की नीड है, ये बहुत ज़रूरी हो जाती है एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में। नीड फॉर इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, हमारा असर दूसरों पे कितना ज़्यादा पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हमें कोई चीज़ अचीव करनी है तो डेफिनेटली बहुत सारी जगहों पर आपने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी होंगी कि कोई अकेला कभी कोई चीज़ अचीव नहीं कर पाता। अगर हम बिजनेस के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो आपको एक टीम बनानी होती है, और अगर आपका इन्फ्लुएंस आपके टीम मेंबर्स पे बढ़िया है तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी अचीव कर सकते हैं, या एक अच्छा परसेंटेज उस चीज़ का अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग एक ऐसी चीज़ है जो जोश में नहीं होश में होनी चाहिए। अगर आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है तो ये मान के चलिए कि आपके अंदर ये कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि आप सही ढंग से रिस्क को मैनेज करना सीखें। ऐसा नहीं कि बस हाँ कोई भी चीज़ आ जाएगी तो हम मैनेज कर लेंगे, नहीं, आपके अंदर ये संभावना ज़रूर होनी चाहिए कि आप एक खुले दिमाग से और होश में रह के, जोश में नहीं बल्कि होश में रह के उस रिस्क को फेस करें। डिज़ायर फॉर लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड फीडबैक। जो लोगों के अनुभव होते हैं या आपके अपने अनुभव होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, और किसी भी फर्म में, किसी भी जगह पर, किसी भी इंडस्ट्री में फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी को कोई चीज़, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और आपके पास कोई फीडबैक पलट के आ रहा है और आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि ये आपके बिजनेस के टर्म पे अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर हम जिसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारी सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं है फॉर सम और अदर रीज़न, आपको रुक के ठहरना पड़ेगा, उसको एक बार ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। और
सेंस ऑफ एफिकेसी, बिलीफ दैट दे कैन चेंज द एनवायरनमेंट, और ये सारी चीज़ें जो आपके साथ चलती हैं ये सब साइकोलॉजी के उन्हीं फैक्टर से रिलेटेड होती हैं। मोटिव क्या हो सकता है, मोटिव को हम किस तरह से एक बड़ा डेफिनेशन, एक बड़ा आयाम दे सकते हैं। होपफुल अबाउट सक्सेस, अगर हम किसी भी चीज़ के लिए पॉजिटिव नहीं हैं तो शायद हम आगे की चीज़ों को उतना अच्छा मैनेज ना कर पाएँ, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव नहीं होंगे तो जो हमको प्रॉब्लम्स आती हैं, जो हमको हर्डल्स आती हैं, हम उनसे डरेंगे भी, थक के बैठेंगे भी। तो आप अपनी सक्सेस के लिए हमेशा होपफुल रहिए, क्योंकि कोई भी जर्नी जो शुरू होती है वो बहुत छोटे स्टेप्स से शुरू होती है और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। डिग्निटी फॉर हार्ड वर्क एंड लेबर एंड ओरिएंटेशन टू प्लान फॉर एक्शन, दोनों चीज़ें हमारे अंदर। हार्ड वर्किंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, हम जो भी काम करें उसमें पूरी लगन के साथ, पूरे मन के साथ करें। एक हमारे पास अच्छा प्लान हो काम करने के लिए। किसी भी जगह से कुछ भी शुरू करने से बहुत बेहतर होता है कि हम मैनेज्ड तरीके से किसी काम को करना शुरू करें। तो आज इस सेशन में आपने जाना कि अचीवमेंट मोटिवेशन क्यों बहुत ज़रूरी है एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ के लिए। और अभी ये जो लास्ट स्लाइड आप देख रहे हैं इसमें बहुत साफ से दिया हुआ है, आई कांट डू इट में टी को काटा जा रहा है सिजर से। तो आई कैन डू इट एंड आई कैन ऑलवेज डू इट, ये जज्बा मन में रखिए और फिर इस सफ़र की शुरुआत करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।